सच बताऊं, अगर आप किसी भी सिटी में 100 लोगों को रैंडमली पूछ लो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो ऑलमोस्ट सब हाँ बोलेंगे। लेकिन एक शॉकिंग रियलिटी है, उन्हीं 100 लोगों में से 90 लोग कभी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव ही नहीं कर पाते। और रीजन ये नहीं है कि उनके पास टैलेंट नहीं होता, रीजन ये भी नहीं है कि उनकी सैलरी कम होती है। असली रीजन कुछ और है जो ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते। एक टिपिकल मिडिल क्लास लाइफ इमेजिन करो। सुबह अलार्म बजता है, जल्दी से रेडी होना, ऑफिस जाना, 8-10 घंटे काम, ट्रैफिक, थकान, घर आना, डिनर, थोड़ा मोबाइल स्क्रॉल करना और फिर सो जाना। नेक्स्ट डे सेम रूटीन रिपीट, मंडे से फ्राइडे, फ्राइडे से मंडे, और धीरे धीरे ये रूटीन सालों तक चलती रहती है। और एक दिन अचानक रियलाइज होता है 10 साल निकल गए, फिर 20 साल, फिर 30 साल, और फाइनेंशियल फ्रीडम वो बस एक आइडिया बन के रह जाता है। कुछ टाइम पहले मैं एक आदमी से मिला, एज अराउंड 45, काफ़ी सालों से जॉब कर रहे थे। बात करते करते उन्होंने एक लाइन बोली, मैं सोचता हूं कि एक दिन फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। मैंने पूछा, आप उसके लिए क्या कर रहे हो? वो थोड़ा सोचने लगे, फिर बोले, अभी तो बस जॉब ही कर रहा हूं। और वही मोमेंट था जहां मुझे एक बात क्लियर समझ आई। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते ज़रूर हैं, लेकिन उसके लिए सिस्टम बिल्ड नहीं करते, और बिना सिस्टम के फ्रीडम सिर्फ एक ड्रीम ही रहता है। सबसे पहला रीज़न है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता है? मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसा कैसे ग्रो होता है, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, असेट्स क्या होते हैं, इनकम स्ट्रीम्स कैसे बनाते हैं। इसलिए जब लोग जॉब स्टार्ट करते हैं तो उन्हें सिर्फ एक ही सिस्टम पता होता है, सैलरी और बस। दूसरा रीज़न है कंफर्ट जोन। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली सेफ रहना चाहता है, रिस्क लेने से डर लगता है, इसलिए ज़्यादातर लोग वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। जॉब करो, सैलरी लो, मंथ एंड का वेट करो और लाइफ को इसी पैटर्न में चलने दो। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता ऑलमोस्ट हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होता है। वहाँ लर्निंग होती है, एक्सपेरिमेंट होता है, कभी कभी फेलियर भी होता है, और बहुत सारे लोग उस पाथ पर चलना ही नहीं चाहते। तीसरा रीज़न है लाइफस्टाइल ट्रैप। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगते हैं। पहले बाइक, फिर कार, फिर बिगर हाउस, फिर ईएमआई, फिर क्रेडिट कार्ड बिल्स, और धीरे धीरे इंसान की पूरी इनकम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में लॉक हो जाती है। और जब एक्सपेंसेस इनकम के बराबर हो जाते हैं तो इंसान के पास फ्रीडम बिल्ड करने के लिए स्पेस ही नहीं बचता। ये ट्रैप इतना साइलेंट होता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता। फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंपल मतलब है आपके असेट्स इतना इनकम जनरेट करें कि आपको जॉब पर डिपेंड ना रहना पड़े। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज़्यादातर लोग असेट्स बिल्ड ही नहीं करते, वो सिर्फ लायबिलिटीज़ बिल्ड करते हैं। कार, गैजेट्स, लग्जरी आइटम्स, ये सब चीज़ें खुशी देती हैं लेकिन इनकम जनरेट नहीं करती। और जब असेट्स कम होते हैं तो फ्रीडम भी दूर होती जाती है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, फाइनेंशियल फ्रीडम लक से नहीं आती, सैलरी से भी नहीं आती, और सिर्फ सेविंग से भी नहीं आती। फाइनेंशियल फ्रीडम एक सिस्टम से आती है। ऐसा सिस्टम जहां आप ग्रेजुअली असेट्स बिल्ड करते हो, इन्वेस्टमेंट्स, स्किल्स, साइड इनकम सोर्सेज, और जब ये असेट्स ग्रो करते हैं तो धीरे धीरे एक स्टेज आती है जहां पैसा आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। और वही मोमेंट होता है जहां फ्रीडम पॉसिबल होती है। अगर आप किसी फाइनेंशियली फ्री इंसान को ऑब्जर्व करोगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करोगे। वो सिर्फ जॉब नहीं करते, वो असेट्स बिल्ड करते हैं। वो अपनी इनकम को कंज्यूम नहीं करते, वो उसे मल्टीप्लाई करते हैं। और शायद इसी वजह से उनके पास ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस का मतलब फ्रीडम। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर कल से आप काम करना बंद कर दो तो क्या आपकी इनकम कंटिन्यू रहेगी? अगर आंसर नो है तो इसका मतलब आप अकेला नहीं हो, क्योंकि दुनिया के 90% लोग इसी सिचुएशन में हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं बनती, वो एक जर्नी है, एक डिसीजन से स्टार्ट होती है। वो डिसीजन ये है, मैं सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं रहूंगा। और जब ये थॉट माइंड में आता है तभी रियल चेंज स्टार्ट होता है। क्योंकि सच ये है, फाइनेंशियल फ्रीडम उन लोगों को नहीं मिलती जो सिर्फ सपना देखते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम उन लोगों को मिलती है जो सिस्टम बिल्ड करते हैं।